जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर जो है 194 का यहाँ पे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। बहुत ही ये लास्ट होने वाला वीडियो है, मतलब इस जो हमारा वॉल्यूम 2 है ये अब लास्ट के कगार पे है। तो वीडियो को पूरा देखें, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है कि कांशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर की गई थी। तो ये क्या गया था किसके द्वारा, तो बी आर अम्बेडकर की जयंती पर। ठीक है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना जो है ये आपका किसके द्वारा किया गया, हर्ष के द्वारा। ठीक है, हर्ष के द्वारा क्या किया था। तो ऑप्शन जो यहाँ सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सार्वजनिक राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। कर। हम रसायन बताते हैं, यह नारा किस कंपनी का है। यह नारा किस कंपनी का है। तो यह जो है आपका, यह है आपका किसके, BASF कंपनी का। ठीक है, क्या हो जाएगा, BASF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कल्याण योजना लागू की गई है। तो ये मनरेगा लागू किया गया है। पहली जल मेट्रो परियोजना किस राज्य में आरंभ की गई है। तो ये किया गया है केरल में। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, एकदम ये हमारा क्यूज के रूप में होगा। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में कवर करेंगे। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। 1881 में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था H.H. कोल को। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह है। महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन को K2 पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। भारत में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 2006 में। एक्वारेजिया यानी अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सौंद नाइट्रिक अम्ल के तैयार किया जाता है। इस मिश्रण का अनुपात क्या है। तो इसका अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री पर जो है एक न्यूमेरिकल के साथ में जो है कॉन्सेप्चुअल एक नया सीरीज चल रहा है, उसको आप जाके देख लीजिए। लिंक जो है आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल के नाम से। किस फसल की कमी भारत में खाद्य तेल का गंभीर संकट पैदा कर सकती है। तो ये जो है मूंगफली कर सकती है। तो ऑप्शन जो है मूंगफली बी हो जाएगा। जजिया का क्या महत्व था। तो जजिया का महत्व था कि हिंदुओं पर लगाया गया ये क्या था, एक प्रकार का कर था। कर का मतलब टैक्स। किस हवाई अड्डे पे दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का चरखा स्थापित किया गया है। तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में किया गया है। विशाखापट्टनम का तटीय बंदरगाह निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है जहाज निर्माण के लिए। ठीक है, विशाखापट्टनम का तटीय बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है, तो जहाज निर्माण के लिए। विश्व वन दिवस किस दिन मनाते हैं। विश्व वन दिवस किस दिन मनाते हैं। तो विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। जीएसटी एक देश है, तो जीएसटी क्या है, जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो इंदौर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए ये हो गया हमारा जो है सेट नंबर 194 का। अब जो है हम यहाँ पे सेट नंबर 195 का जो है देख लेते हैं क्वेश्चन, और साथ में उसका आंसर भी देखते चलते हैं। एकदम क्विज के रूप में फास्ट रहेगा। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पे को जो है लाइक का जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि किस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है ये 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। फहयान भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो फहयान जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था।
दल बदल विरोधी कानून सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में जो है सबसे पहले दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे काम किया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने काम किया था। तो ऑप्शन जो है ये सी हो जाएगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है अनंत वर्मन चोंगंग देव के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति की न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? कितनी है? ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है आपका ध्यान रखिएगा कितनी होनी चाहिए। तो ये 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, संविधान, ठीक है, संविधान सभा के प्रथम संकल्प को कब अपनाया गया था? तो ये जो है इसको 22 फरवरी 1947 को अपनाया गया था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है। विजय हजारे ट्रॉफी से कौन सा खेल जुड़ा हुआ है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है आपका क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो यहाँ बिक्री कर जो है यहाँ पे एक अप्रत्यक्ष कर है। गुरु, बृहस्पति या जुपिटर के समान 5 नए ग्रहों की खोज कौन से देश के वैज्ञानिक ने किया है? तो ये यूके के स्थित वैज्ञानिक ने किया है। वारली पेंटिंग्स किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध है? तो वार्लिंग पेंटिंग्स जो है ये आपका किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने करो या मरो का ताकतवर नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जेक्सा क्या है जिसे एस्ट्रो एच नामक खगोल उपग्रह तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था? तो ये था आपका जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लोकसभा के नाम से जानते हैं। किस वर्ष में 74वां संविधान संशोधन सम्मिलित किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन जो है ये आपका 1992 में संशोधित किया गया था। SC/ST विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य सरकार ने अन्वेषण योजना शुरू किया है? तो अन्वेषण योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो अन्वेषण योजना जो है ये आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस नेता को लोकप्रिय रूप से भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन ने नगर पालिका को शासन प्रणाली में सम्मिलित किया? तो नगर पालिका को शासन प्रणाली में जो है ये आपका 74वां संविधान संशोधन ने किया। किस वर्ष में सरकारिया कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? तो 1988 में। कब किया गया? 1988 में। ठीक है, चलिए तो ये जो था हम इसमें 2 सेट कर लिए, एक तो 194 हो गया, दूसरा जो है 195 हो गया। अब जो है आपके पास यहाँ पे कुल मिला के 6 सेट और बाकी रह गया है इस बुक को ख़त्म करने के लिए। तो वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो रखते हैं वीडियो को इतना। चैनल पे कोई नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।